चलें जी। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था। अब आप ये गौर कीजिए। एक मिनट बस ये। हाँ जी। आपको शेयर हो रही है स्क्रीन, नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ, अब जब आप 120 खर्च करेंगी, ठीक है, पहले कितना खर्च हो रहा था? 100। तो इसका मतलब है जो चीजें बन रही होंगी वो भी 100 की इक्वली बन रही होगी ना पहले। और आगे इनकम जो जनरेट हो रही होगी वो भी 100 की हो रही होगी पहले। ठीक है, 40 तो सेविंग हो रही थी, वो तो सर्कल फ्लो में नहीं चल रही ना। अब क्या हुआ, सर्कुलर फ्लो में पैसे ज्यादा आ गए, अब वो 120 आ गए, तो इसका मतलब आउटपुट भी 120 की प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। डिमांड जो, स्पेंडिंग बढ़ गई, आउटपुट भी बढ़ेगी, तो इनकम जो है वो भी 120 पे चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है, अगर दो तरीके हैं इनकम बढ़ने के, या इंजेक्शन बढ़ जाए या विथड्रॉल कम हो जाए, या इस एग्जांपल में, या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए या सेविंग्स कम हो जाए, दोनों सूरतों में इनकम बढ़ेगी। कौन सी? जो इक्विलिब्रियम इनकम है। तो बताना ये था, एक ही बात है। और इसके अगर हम रिवर्स कर लें, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाए या सेविंग ज्यादा हो जाए, तब भी सर्कुलर फ्लो में इनकम, जो इनकम है वो कम हो जाएगी, और ओवरऑल जो इनकम है वो भी। सेविंग, जैसे जो सेविंग है उससे भी तो फ्यूचर में इनकम बढ़ सकती है। अरे यार अभी वो इसका सेव कर रहे हैं। तो भाई सेव करा है, जब इनकम बढ़ेगी तो तब देखेंगे ना, अभी तो नहीं कर रहा ना। ठीक है, हम तो अभी की बात कर रहे हैं, उस वक्त बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम आ गए। अच्छा, तो ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। क्या? ये अ फॉल इन सेविंग विल हैव अ सिमिलर इफेक्ट। ठीक है, however in contrast an increase in saving will mean that some products will be unsold and so production will fall। समझ आ गई कि अगर सेविंग ज्यादा होगी तो इसका मतलब है लोग ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे, जब ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे तो उतनी आउटपुट भी नहीं बनेगी, जब आउटपुट नहीं बनेगी तो उतनी इनकम भी जनरेट नहीं होगी और इनकम कम हो जाएगी। तो ये उसका रिवर्स में बता चुका हूँ। आगे हम आ जाते हैं। अब अगर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, इनफैक्ट फोर सेक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे डायग्राम उसी की बनी हुई है, तो हम उसी को देख लेते हैं। तो अब हमारे पास, देखो डायग्राम ऑलमोस्ट वही है, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, सेविंग्स के साथ हमारे पास आ गया टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट भी आ गई, और उसके साथ आ गया इम्पोर्ट्स, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड आ गई। तो ये भी आपके क्या कहते हैं, ये क्या है, विड्रॉल लीकेज है। लेकिन ये जो नीचे ये माइनस वाली आ रही है ना, कभी इम्पोर्ट नेगेटिव होती है, कभी टैक्सेस नेगेटिव होते हैं, बताओ? नो नहीं होते। सर। हाँ, तो इसलिए ये जो पार्ट है ये सिर्फ डिस सेविंग्स का है, नेगेटिव सेविंग्स का है। तो बाकी ये जो टैक्सेस और इम्पोर्ट्स हैं, ये इनकम बढ़ने से बढ़ते हैं। अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, समझ आती है? अगर इनकम बढ़ेगी तो लोग जो है वो लोकल आइटम्स छोड़कर इम्पोर्टेड आइटम लेना शुरू कर देंगे, तो इम्पोर्ट्स भी बढ़ेंगी। तो बाकी जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें तीनों का अमल दखल है, सेविंग्स का भी, टैक्सेस का भी और इम्पोर्ट्स का भी। और ये तीनों इनकम के साथ बढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हमें बात समझ आ गई। अच्छा, इसमें तो कुछ लेकिन कौन। ये जो इम्पोर्ट वाला फैक्टर है, कंट्री टू कंट्री भी मैटर करता है ना। जैसे अगर यूएस है, तो अगर लोगों की अगर इनकम बढ़ भी जाए तो वो पाकिस्तान से थोड़ी इम्पोर्ट करेंगे, वहाँ की क्वालिटी खुद इतनी अच्छी है। हाँ तो, हाँ अच्छी है तो तभी इंपोर्ट करेंगे ना, वरना क्यों नहीं करेंगे? मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो यूएस में रहते हैं, तो उनकी अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अपने अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदेंगे, पाकिस्तान से थोड़ी इम्पोर्ट करेंगे। नहीं तो पाकिस्तान से नहीं करेंगे तो यूरोप से तो कर सकते हैं ना। अमेरिका कौन सा हर चीज अच्छी बनाता है? ऐसा थोड़ी है। ओ, पाकिस्तान से अच्छा। नहीं लेंगे, कहीं और से ले लेंगे जो ज्यादा, जो अच्छी बनाता है या स्पेशलाइज्ड है। अच्छा, इसी तरह हमने इन्वेस्टमेंट को पढ़ा, अब उसमें ऐड हो गया जी, क्योंकि जब गवर्नमेंट आई है तो टैक्सेस आए हैं, टैक्सेस के साथ एक विथड्रॉल आया तो एक इंजेक्शन भी आ गया, फिर आगे एक्स भी आ गया, क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रेड आई है तो जहां इंपोर्ट्स आई हैं वहां पर एक्सपोर्ट्स भी आ गई हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी एक बात बतानी थी कि इनका आपस में एक लिंक भी है, हमने पहले भी बात की थी। जब सेविंग्स होती है तो इन्वेस्टमेंट होती है, ये बात समझ आ रही है? और जब इन्वेस्टमेंट होती है तो सेविंग्स भी हो सकती है, ये सोच नहीं पहले आप। यानी कि अगर सेविंग हो रही है, इमेजिन करें बढ़ रही है, जैसे या ने भी कहा, अगर सेविंग्स बढ़ रही है। अच्छा, एक मिनट जरा ठहर। इकोनॉमिक्स जो है ना वो इतनी आसान नहीं है, इसको समझाने में टाइम लगता है। पास पेपर करना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना कि
ये कॉन्सेप्ट समझाना जो है ना टाइम लगता है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, सेविंग्स अगर बढ़ जाए तो ऑफ कोर्स वो किसी बैंक में सेव कर दिया, और बैंक ने वो किसी को लोन दे दिया, और जब वो किसी को लोन दिया तो उसने आगे से उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो सेविंग से इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ रही है ना। ठीक है, अच्छा आप दूसरी तरफ आ जाओ। अगर इन्वेस्टमेंट किसी ने की है तो इन्वेस्टमेंट एक इंजेक्शन है, उससे क्या होता है हमने पढ़ा है, इनकम बढ़ती है। ठीक है, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट से स्पेंडिंग बढ़ती है, और स्पेंडिंग से फिर इनकम बढ़ती है। ऐसे ले लेते हैं ना, इन्वेस्टमेंट से, एक मिनट, ये इन्वेस्टमेंट से स्पेंडिंग बढ़ती है, सारी पता कैपिटल गुड्स आप खरीद रहे हैं, और उससे आउटपुट बढ़ती है, चीजें बनेगी ना, और आउटपुट बढ़ने से इनकम जनरेट होती है, तो इनकम भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट से, अच्छा जब इनकम बढ़ती है तो उससे क्या होता है, इनकम बढ़ने से, यहाँ सेविंग बढ़ लिखा, जाती जी वेरी गुड, सेविंग बढ़ जाती है। तो आप सेविंग अगर जब होती है तो उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उससे सेविंग भी हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर सर कभी, पर ये भी तो देखें, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उससे सेविंग भी तो कम हो रही है, वो भी तो लिखना चाहिए था आपको। नहीं देखो ना, हमने दोनों साइड देखी ना यार। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो हम तो अभी सेविंग की तरफ जा रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट से एंड पे सेविंग भी बढ़ जाएगी, हमने ऐसे किया। और अगर सेविंग्स बढ़ रही है तो उससे एंड पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम हो जाए, यानी कि अगर सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से, तो इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर आ जाएगी इन द एंड, अगर सब कुछ सही रहा मामूल के मुताबिक। इसी तरह अगर कभी सेविंग ज्यादा हो गई तभी डिसइक्विलिब्रियम आ गया, तो या इनकम कम हो रही है, ऐसे ले लो आप, सेविंग बढ़ रही है इनकम कम हो रही है, लेकिन इन द एंड इन्वेस्टमेंट भी उसके बराबर आ जाएगी। तो वो इनकम जो कम हो रही थी वो बढ़कर वही वापस आ जाएगी इक्विलिब्रियम लेवल पे। दोनों सूत्रों में दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर सेविंग बढ़ रही है तो इवेंचुअली वो इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा देगी, तो सेविंग्स होने से इनकम कम हो जाती है इक्विलिब्रियम, और जब इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम, इनकम बढ़ के वापस दोबारा वहीं आ जाएगी। और इसी तरह अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है तो उससे इनकम बढ़ेगी इक्विलिब्रियम इनकम, लेकिन बाद में अगर वो सेविंग भी बढ़ जाती है उससे, तो वो वापस उधर ही आ जाएगी इक्विलिब्रियम जहां वो पहले थी, तो ये इनकम सर आ बढ़। गई समझ, आ गई समझ। अब हम आगे चल रहे हैं, तो ये हमने देख लिया। अब उसमें एक चीज कि आप देखो तो वर्टिकल लाइन हमें नजर आ, वो हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है आई जी और एक्स। उसकी वजह क्या है, क्योंकि केन साहब ये कहते हैं, क्या कहते हैं वो कहते हैं, मैं इसको ना बहुत आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसकी वजह ये है क्योंकि आपको एग्जाम में टेस्ट नहीं किया जाएगा, वरना मैं आपको बताना पड़ेगा एमपीटी क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, एमपीसी क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएम क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एम। ये कॉन्सेप्ट है समझने वाले, लेकिन ये ए एस में है नहीं, इसलिए मैं, वरना इसको मैं इनसे समझा सकता हूँ, लेकिन एक चीज जो आनी नहीं है तो क्यों समझाने, ए टू पे समझेंगे। अच्छा, तो अब आसान लफ्जों में समझो, उतना ही समझा रहा हूँ जितना के सिलेबस में है। तो जी को भी यही कहते हैं क्या, कि जी भी जो है ना वो सिर्फ जी नॉट होता है, बस, इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। इसी तरह जो एक्स होता है वो भी सिर्फ एक्स नॉट होता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इनकम के साथ, यानी कि ना तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग फंक्शन है वाई का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई इनकम। सर बस आपका कहने का ये मतलब है कि सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनका किसी का इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये इनकम के चेंज होने से इन्फ्लुएंस नहीं होती, और इसी वजह से ये स्ट्रेट लाइन हमें नजर आती है, फ्लैट लाइन हॉरिजॉन्टल, कि इनकम बढ़े कम हो, इनकम से फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे फर्क पड़ सकता है, वैसे वो ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं, और जब वो ऊपर या नीचे जाएंगे तो ऊपर जाने फिर वो से ऊपर नीचे कैसे जाएंगे? यार आपको बताया था, तो बात सुनो, वो कि वो फैक्टर जो एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं इनकम के अलावा, जब वो चेंज होंगे तो ऊपर जाएंगे, आपका जो कर्व है वो ऊपर को शिफ्ट कर देगा। तो एक्सोजेनस फैक्टर्स वो है जो इस मॉडल में नहीं बताए जा रहे, यानी कि इनकम के अलावा नॉन इनकम फैक्टर्स। और वो कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर एक्सचेंज रेट आपका कम हो जाए, आपका एक्सचेंज रेट कम हो गया,
तो अब दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए आपकी चीजें सस्ती हो गई, तो वो आपकी चीजें ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। आप कहते हैं ठीक है भाई, मेरा ज्यादा इनकम वही है, प्राइस भी वही है, आप ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह किसी दूसरे मुल्क में पहले टैरिफ लगे हुए थे, अब टैरिफ हटा दिए गए, ट्रेड बैरियर हटा दिए गए, तो आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा शुरू हो गई। इसका इनकम से ताल्लुक नहीं है, बैरियर से ताल्लुक है, तो आपने शुरू कर दिया। अच्छा, इसी तरह से आप गवर्नमेंट की बात कर लो, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि अभी जो है वो इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में है और खर्चा करने की जरूरत है। चाहे लोन ले, कर्जा ले, पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं लेती, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, राइट पे चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि जी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और ऑलरेडी वो इनकम अर्न हो रही है और मुझे ज्यादा स्पेंडिंग की जरूरत नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम भी हो सकती है। अच्छा, और उसकी वजूहत और भी, जैसे गवर्नमेंट को लगता है इन्फ्लेशन हो रही है, गवर्नमेंट को क्या लगता है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर सकती है। हमने ये ओ लेवल में फिजिकल पॉलिसी में पढ़ा हुआ है। तो बहुत से तरीके हैं जिसकी वजह से इनकम के अलावा भी, इनकम के चेंज हुए बगैर भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इसी तरह इन्वेस्टमेंट। जी तला समझ आ गई? जी सर, आ गई है। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। ये तो अच्छा, तो डायग्राम वही है, आप गौर कर लो, डायग्राम में कोई चेंज नहीं है 2 सेक्टर और 3 सेक्टर की। सिर्फ फर्क ये है कि उसमें 2 इंजेक्शन और ऐड हो गई, जी और एक्स, और 2 विड्रॉल्स और ऐड हो गए, टी और एम। लेकिन जो कर्व की शेप है वो वही है, क्योंकि इंजेक्शन की नेचर केन साहब कहते हैं वही है कि ये ऑटोनोमस होती है। क्या होती है जी? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब है इंडिपेंडेंट होती है, इनकम से चेंज नहीं होती, लेकिन और फैक्टर्स हैं जिनसे चेंज हो सकती है। अच्छा, तो गवर्नमेंट की भी ऑटोनोमस होती है। अनएम्प्लॉयमेंट हुआ हुआ है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ने तो आवाम का ख्याल करना है ना, खुराक देनी है, बाकी हेल्थ प्रोवाइड करनी है, तो वो गवर्नमेंट लोन लेगी फिर तो ऑटोनोमस तो हुआ ना, कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं भी है तो खर्चा कर रही है, तो वो ये चलता है। अच्छा, ये बात हो गई क्लियर, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास ये देखें, ये क्या हो रहा है, कोई मुझे सर बताएगा? ये नेक्स्ट क्लास में कर ले सर, अभी यही बड़ा हजम हो जाए तो बड़ी बात है। अरे यार, ये ना आखिरी डायग्राम है, उसके बाद हमने एमसीक्यू करने हैं और अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, तो ये जल्दी से सुन लो बस। आज ही आना है अगले टॉपिक पे? नहीं, आज ही आज आना है नहीं, अगले टॉपिक पे? आज नहीं जाना, अगले क्लास में ही जाना है, लेकिन सर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर। पीछे वाला भी बड़ी मुश्किल से अभी याद होना है सर, वो भी करना अच्छा पड़ेगा। एट जगह ना एट आधे ट्वेंटी घंटे में, आधे अच्छा एट घंटे अच्छा आधे अच्छा, घंटे में। तो समझ आ गई है, 8:26 हो गए हैं।